Hi guys, welcome to the channel. So in this video, we are going to discuss about all your queries related to eligibility for RBI Grade B. तो बहुत सारे लोग RBI Grade B के लिए प्लान कर रहे हैं, right? But somehow I think many of them are confused about that whether they are eligible to give this exam or not. और यहाँ पे confusion बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए because आप तभी prepare करना शुरू करेंगे if you are 100% sure that whether you are eligible or not. तो इस वीडियो में जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी रिलेटेड क्वेरीज हैं, चाहे वो एज से रिलेटेड हैं या क्वालिफिकेशन से या एक्सपीरियंस से या रिलैक्सेशन से, ऑल दोज क्वेरीज आई एम गोइंग टू एड्रेस इन दिस वीडियो इन नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स. तो इसको अच्छे से सुनिए. आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं एलिजिबिलिटी को लेकर वो इसके बाद बिल्कुल भी नहीं रहेंगी. एक भी क्वेरी नहीं रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे. तो एलिजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहता हूं. सो वी हैव लॉन्च दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर आरबीआई मैनेजर व्हिच विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू आरबीआई ग्रेड बी. आरबीआई करती क्या है, आरबीआई में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, आरबीआई में क्या फंक्शंस होते हैं, आरबीआई एग्जाम में क्या पैटर्न है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या फेजेस हैं, कितनी कट ऑफ्स गई हैं, क्या बुक्स हैं, ठीक है, वेबसाइट्स हैं, रिसोर्सेज हैं जो आपको पढ़नी है. एलिजिबिलिटी से रिलेटेड इस गाइड बुक में भी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हालांकि मैं आपको यहां पे भी बताऊंगा, ठीक है. सैलरी क्या है, इससे रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन आई वुड से टू ऑल योर क्वेरीज. यू डोंट हैव टू गो टू डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स टू गेट योर आंसर्स टू योर क्वेश्चंस. वो सारे आंसर्स आपको ये सिंगल गाइड बुक, जो कि बहुत बड़ी नहीं है यार, 15-20 पेजेस की, आप आज ही इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री. और ये डाउनलोड कैसे होगी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है एंड देन यू वुड बी एबल टू डाउनलोड एंड रीड इट. बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी इसको रीड कर आज ही कीजिए. दैट्स माय पर्सनल सजेशन टू यू. नाउ कमिंग बैक टू एलिजिबिलिटी गाइस. सो एलिजिबिलिटी वी विल बी डिस्कसिंग इन 4 एरियाज: एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिलैक्सेशन. ठीक है, तो सबसे पहले एज की बात करते हैं. Now it is very clear in the RBI Grade B notification if you see it for the previous years. ठीक है, तो मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं that is based upon previous year notification, ठीक है, जो पिछले साल आई थी. तो जो लोग आगे के लिए प्लान कर रहे हैं, फॉर नाउ हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि एलिजिबिलिटी सेम रहेगी, क्योंकि बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है ऐसी चीज है. तो अगर एज की बात करें तो आरबीआई सेज इट वेरी क्लियरली कि जो आपकी एज है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 21 एंड लेस देन 30. मतलब मिनिमम आप 21 साल के होने चाहिए, ठीक है, और 30 से कम होनी चाहिए. तो 21 साल अगर आपकी उम्र है, आप एलिजिबल हैं, बट यू हैव टू बी लेस देन 30. अगर आप 30 के हो गए हैं, ठीक है, अगर आप 30 के हो गए हैं एज पर द कट ऑफ डेट, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल. मतलब यू शुड बी 29 years 364 days. जैसे ही आप पूरे 30 के होते हैं, you are not longer eligible. And the next question that might be popping in your mind is that sir, how will be, that is on which date we will calculate our age. कोई कट ऑफ डेट होना चाहिए ना कि इस डेट तक आपकी इतनी एज होनी चाहिए. तो वो कट ऑफ डेट क्या रहता है, व्हाट इज द कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज? सो दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट नोटिफिकेशंस. अर्लियर आरबीआई यूज्ड टू गिव द फर्स्ट ऑफ द मंथ इन विच द नोटिफिकेशन यूज्ड टू कम. कि अगर नोटिफिकेशन सपोज कीजिए अप्रैल में आ रहा है, तो आरबीआई यूज्ड टू से कि द कट ऑफ डेट इज 1st of April, एज इन ऑन 1st of April यू शुड बी एलिजिबल विद रिस्पेक्ट टू दिस एज क्राइटेरिया. बट पिछले साल उन्होंने जो क्वालिफिकेशन, जो एज का कट ऑफ डेट दिया था, वो था 1st January. ठीक है, हालांकि आई थिंक नोटिफिकेशन आपका मार्च अप्रैल मई के में आया था, बट द कट ऑफ डेट वाज नॉट द 1st of that month, rather it was 1st of January. So I hope they will repeat that. ठीक है, बाकी तो नोटिफिकेशन आने पे पता लगेगा, बट फॉर नाउ वी कैन assume that it would be 1st of January of that year in which the notification is coming. So इस साल वो कट ऑफ डेट आइडली 1st January 2023 होनी चाहिए, बट यू नेवर नो दैट दे माइट चेंज इट टू द फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ जिसमें नोटिफिकेशन आ रहा है. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एज. ठीक है, अब जो मैंने आपको ये बताई है, दिस इज फॉर अनरिजर्व्ड. आर देयर एनी रिलैक्सेशंस? यस, देयर आर सम रिलैक्सेशंस. SC ST को 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है अपर एज लिमिट में, ठीक है, लोअर एज लिमिट में नहीं. सो 30 से 35 ईयर्स हो जाएगा. ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है. पीडब्ल्यूबीडी को रिलैक्सेशन दिया जाता है 10 साल का, ठीक है. और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी होने के साथ साथ SC ST भी हैं, यू विल गेट अ रिलैक्सेशन ऑफ 15 इयर्स. तो यहाँ पे वो क्यूमुलेटिव हो जाएगी 10 + 5 15. एंड इफ यू आर पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी, तो आपका जो टोटल रिलैक्सेशन है वो 10 + 3
13 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ पे एक क्यूमुलेटिव फैसिलिटी फीचर है जो आप लगा सकते हैं। और बाकी जितने भी एम्प्लॉयज हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन, राइट, इक्वलेंट टू देयर वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में एक्सपीरियंस है तो आप इक्वलेंट टू योर एक्सपीरियंस यू कैन गेट अ रिलैक्सेशन, ठीक है, बट मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। तो अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, the relaxation that would be given to you would be still 3 years because maximum relaxation that you can get under this clause is 3 years. अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है then you will get only 1 year relaxation. 2 साल का एक्सपीरियंस है you will get 2 year relaxation. 3 साल का एक्सपीरियंस है you will get 3 year relaxation, but 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखना। Now many people are confused कि सर यहाँ पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज में क्या क्या आता है। So RBI in its notification is very clearly defined. ठीक है, scheduled commercial bank, it can be any public or private bank, but it should be scheduled commercial bank. HDFC, ICICI, they are private, but they are scheduled commercial banks. SBI, PNB, they are public, but they are still scheduled commercial banks. So if you are working in all these banks, which are scheduled commercial banks, no matter whether they are public or private, you are eligible for this relaxation, जो मैंने अभी आपको बताई थी, for your experience. Then public sector insurance companies जैसे LIC होगी, if you're working there, you have experience, you are eligible for relaxation. All India financial institutions जैसे कि Exim Bank हो गया, NABARD हो गया, NHB हो गया, SIDBI हो गया, इनफैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हो गया। तो ये जो institutions हैं which come under all India financial institutions, तो इनमें अगर आपको एक्सपीरियंस है then also you can get relaxation under this clause, but कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स, जहां पे लिखा है ये देखिए, मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा भले ही आपका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है। एंड योर एक्सपीरियंस व्हेन यू आर अंडर प्रोबेशन विल नॉट बी रेकन्ड, यहां पे देखिए नीचे, विल नॉट बी रेकन्ड, मतलब अगर आपका टोटल एक्सपीरियंस इज 4 इयर्स, आउट ऑफ दैट 2 इयर्स इज एट अ प्रोबेशन लेवल, then the actual experience that would be counted would be 4 minus 2, that is 2, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि your only experience, right, which is not part of probation will be counted to count the relaxation that will be given under this clause। और एक चीज और है आपको जो बहुत अच्छे से समझनी है, जो यहां पे लिखी होनी चाहिए, right, if I go back to ऑफिसर लेवल, जो आपका एक्सपीरियंस है दैट हैज टू बी एट एन ऑफिसर लेवल, इट शुड नॉट बी एट अ क्लैरिकल लेवल, ओनली ऑफिसर लेवल एक्सपीरियंस एंड दैट टू आफ्टर प्रोबेशन वुड बी काउंटेड फॉर रिलैक्सेशन एंड मैक्सिमम इज 3 इयर्स, बट अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से कम है तो आपको इक्वलेंट टू योर एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन मिलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज जो काफी लोगों को एलिजिबल बना देता है, दोज हु आर वर्किंग इन द बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। So that was about age. So we are done with the age. Now we will move on to the qualification part. यहाँ पे भी काफी लोगों को doubts रहते हैं. So मैं सारे doubts remove करूंगा. Qualification में first of all, many people have doubts, sir. I am not from finance or economics background. कोई दिक्कत नहीं है. You are still eligible because RBI Grade B in its notification very clearly say that graduation in any discipline. Graduation in any discipline. Any discipline means any discipline, pharma, hotel management, agriculture, physics, chemistry, bio, whatever. Any discipline means any discipline. You should be graduate. Plus, in your graduation, you should have 60% marks. This is for, right, unreserved people, but for SC, ST and PWBD, they are saying that even in graduation, if you have 50% marks, you are still eligible. Okay, so graduation with 60% or for SC, ST, PWBD with 50%, you are eligible. And then they are saying or, please note this, this is or post graduation in any discipline with 55% marks, or if you are SC, ST, PWBD, pass marks. I hope this is pretty much clear to you. Graduation with 60% या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55%, आपको दोनों में से एक चीज चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट, आई एम नॉट डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई चक्कर नहीं।
इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपके पास है, आइदर यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट विद 60%, सॉरी, आइदर यू आर अ ग्रेजुएट विद 60% और अ पोस्ट ग्रेजुएट विद 55%, यू आर एलिजिबल। अब सपोज कीजिए आपके ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, 55% है, बट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है और आपके उसमें 55% है, देन आर यू एलिजिबल? आंसर इज यस। दोनों में से कोई एक, आइदर अ पोस्ट ग्रेड विद 55 और अ ग्रेड विद 60, यू आर एलिजिबल। बाकी रिलैक्सेशंस हैं जो आप लिखी हुई हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग काउंट कर लीजिएगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू काउंट टू नो इज कि जो ये मार्क्स हैं जो भी, ठीक है, चाहे 60 चाहे 50, अगर आपको रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे 55 या पास मार्क्स, दैट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। तो भले ही आपके एक सेमेस्टर में 30% है, डजंट मैटर, बट as long as your total marks, that is your aggregate marks, are as per this criteria, you are eligible in terms of qualification। ठीक है, तो ये कुछ FAQs हैं जो काफी लोग पूछते हैं, are final year students eligible? नहीं। The day the notification is out by RBI, you should have passed your degree, you should have got your marks. So final year students ने तो अभी पेपर नहीं दिए हैं या उनके मार्क्स नहीं आए हैं, they are not eligible। इज डिस्टेंस एजुकेशन कंसिडर्ड वैलिड? द आंसर इज यस। आपने इग्नो से की है, कहीं से भी डिस्टेंस एजुकेशन की है, वो भी क्वालिफिकेशन मानी जाती है एज पर दिस नोटिफिकेशन। इज पोस्ट ग्रेजुएशन नेसेसरी? द आंसर इज नो, एज आई एक्सप्लेन्ड यू। या तो आप ग्रेजुएशन में एक 60% ले आइए या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% ले आइए, देन यू आर एलिजिबल। एंड जो मार्क्स हैं आपके वो ईच सेमेस्टर में है या एग्रीगेट में है, दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू जस्ट नाउ, that it is an aggregate. If you have less marks in one semester but your overall aggregate is fulfilling the criteria of percentage, you are still eligible, my friend। ठीक है, तो आई होप इससे काफी क्लैरिटी मिली होगी। These are the most common queries जो लोग पूछते हैं, and now you will be pretty sure कि आप eligible हैं या नहीं। बाकी in terms of experience, no experience required, my friend। In fact, if you read the notification for RBI Grade B, there it is clearly written that we encourage freshers to apply. We encourage freshers to apply because it's a common misconception के freshers को नहीं लिया जाएगा, work ex वाले लोगों को लिया जाएगा, but ऐसा कुछ नहीं है। They have mentioned specifically we encourage freshers to apply, क्योंकि वो तो चाहते हैं सारे लोग अप्लाई करें so that they get best of the talent। बाकी रिलैक्सेशन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है, एज और क्वालिफिकेशन में, यू शुड नॉट हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दैट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम, you can give us a comment below this video and we will try to resolve that। ठीक है, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे, we will help you on that, or you can call us at this number 8146207241। our team is very responsive and you will get a response right in no time। so that was about RBI Grade B eligibility guys। और मैं जाते जाते यही बोलूंगा, many of you might already have clarity whether you are eligible or not, or would have got that clarity after watching this video, but now you have to take the next step। और वो next step लेना बहुत मुश्किल है। It takes a courage to even start preparing for an exam। पूरी जर्नी लंबी करनी तो है ही बड़ी बात। It takes a courage to even take the first step। तो मैं इसमें यही बोलूंगा, विल स्मिथ का एक बहुत फेवरेट कोट है मेरा, रिमेंबर, डोंट ट्राई टू बिल्ड द ग्रेटेस्ट वॉल that's ever been built। Focus on laying a single brick, then keep doing that every day। You don't have to focus on the end result, don't focus on building the entire house or the entire bridge, just focus on laying the first brick and keep doing that every day, day in and day out, and you will reach your destination। Always remember that it's not easy to start, I would say, but once you start, things will start falling in place। You will start realizing that yes, it's not that tough as it seems from outside। so best of luck for your journey। I know there might be a lot of doubts coming in your mind, but don't worry, we are with you, and you have to just pat on your back yourself and say, I can do it। have a nice day, bye bye, see you again।